हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स आपने देखा होगा, प्राय हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी एक आध क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है कभी कभार, है ना। बाकी आपका एसएससी के जितने भी एग्जाम हो गए, चाहे वो सीजीएल हो या फिर CHSL हो, ठीक है, या MTS हो, ठीक है, इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे में चले जाओ, रेलवे के एग्जाम कोई भी उठा के देख लो, रेलवे का एग्जाम, तो रेलवे के एग्जाम में क्या होता है, रेलवे के एग्जाम्स में, है ना, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, है ना। अब चाहे आप यूपीएससी में, मैंने आपको बता दिया, यूपीएससी और स्टेट पीएससी, स्टेट पीएससी जितने भी एग्जाम हैं, उससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम में जाओगे, जैसे आप UP SSS है, MP SSS है, या पंजाब SSS है, ठीक है, तो वहाँ भी लगभग इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो रही जो जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम्स हैं, है ना, उनमें कमोबेश हर फील्ड में इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, बहुत सारी इंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो फिर CUET का हो, कैट का हो, मैट का हो, या फिर बीएड का हो, बीएड का हो। तो बीएड से भी सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का वेटेज जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वही जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, एक ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नॉर्मल रीजनिंग का। तो आज हम इसी को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, और किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मेनली टाइप 1 जो होता है, टाइप 1, टाइप 1 में हम रखते हैं काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड ट्राइंगल। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ट्राइंगल। ठीक है, तो कोई फिगर देके रखा होता है, उसमें पूछ लेता है कि भाई इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन्स हैं। हाँ, कोई फिगर देके रखा है उसमें पूछ लेता है कि भाई इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कोई फिगर देके रखा होगा, उसमें हम पूछ लेते हैं कि भाई इस फिगर में भाई बताओ कि कितनी लाइन्स हैं इसमें। ठीक है, तो जान लेते हैं कि भाई लाइन्स कैसे हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमें 3 तरह की बेसिकली लाइन देखने को मिलती है। अगर हम स्ट्रेट लाइन्स की बात करें, अगर हम बात करें कि भाई स्ट्रेट लाइन्स की अगर हम बात करें, तो ये 3 तरह की देखने को मिलती है। थ्री टाइप, थ्री टाइप। ठीक है, पहली इसमें आती है हॉरिजॉन्टल लाइन्स। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स कैसी होती है ना, जो जमीन के साथ अलाइन होती हैं, उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स बोल देते हैं, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जमीन के साथ लिपटी हुई जो होती है उनको हॉरिजॉन्टल लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स को काउंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा
अगर बात करें दूसरा, तो दूसरा हमें मिलती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस मिलती है। वर्टिकल लाइंस क्या होती है? जमीन के ऊपर, है ना, आसमान की तरफ जो जा रही होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे ये अगर मैंने पेन को ऐसे रखा है तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर मैंने पेन को ऐसे कर दिया तो क्या हो गया? ये वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक है, हिंदी में इनको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला जाता है क्षैतिज रेखा। रेखा। और अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो इनको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। तीसरी टाइप जो होता है स्ट्रेट लाइंस का, वो होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट। ठीक है, स्लैंट लाइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? स्लैंट लाइंस को बोलते हैं पार्श्व रेखा। स्लैंट कैसी, स्लैंट हाइट कैसी, स्लैंट लाइन कैसी होती है? तिरछी, इस तरह की। ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह की होती है, जमीन से बिल्कुल लगी हुई, है ना, जमीन की तरफ, जमीन की डायरेक्शन में लेटी हुई, यानी कह सकते हैं लेटी हुई लाइन क्या कहते हैं? इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन कैसी होती है? खड़ी हुई लाइन होती है। ठीक है, आसमान की तरफ। ठीक है, और अगर मैं स्लैंट लाइन पास रेखा की बात करूं तो ये स्लाइटली आसमान की तरफ, स्लाइटली जमीन की तरफ, यानी कि बीच की जो लाइन होती है इसको पार्श्व रेखा बोला जाता है, स्लैंट लाइन। ठीक है, तो इन्हीं लाइंस को हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई मेथड क्या है, ठीक है, कि भाई मेथड क्या है, काउंटिंग मेथड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मान लो कोई कोई लाइन है ना, लाइन है कोई। ठीक है, कोई लाइन है ए बी, ए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में कोई रेखा है, लगा लगा दी गई है, सी पॉइंट बना दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो कि कोई ए बी लाइन है ना, जिसके बीच में क्या आ जाता है? पॉइंट सी आ जाता है समवेयर। ठीक है, तो इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है? ठीक है, तो जब हम इसको काउंट करेंगे, है ना, तो सी कोई पॉइंट आ रहा है ना बीच में, तो लाइन क्या होगी? सिर्फ एक ही लाइन होगी। अगर कहेंगे कि कितनी लाइन है, नंबर ऑफ लाइन्स की बात करें, नंबर ऑफ लाइन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो तो सिर्फ एक है, विच इज ए बी। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स एक है। और नंबर ऑफ लाइन्स क्या कहते हैं? अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ लाइन्स कौन सी हैं? ऑफ लाइन्स दो हैं, जैसे ए सी और सी बी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, दो नंबर ऑफ लाइन नहीं है, एक ही है। सी तो कई पॉइंट है। ठीक है, तो लाइन क्या है? दो पॉइंटों के बीच में, है ना, क्या कहते हैं? ए बी, तो सिर्फ एक ही लाइन होगी। तो ये काउंट करने का इसको एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, इसको करके देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, चलिए। एग्जाम्पल, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर in the figure
ठीक है, फिगर ब्लो। अब देखो फिगर देख क्या दे के रखा है, ये ठीक है, ऑप्शन यहाँ दे के रखा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दे के रखा है इन्होंने, 14 लाइनें हैं। ऑप्शन बी दे के रखा है इन्होंने, 8 लाइनें हैं। ऑप्शन सी इन्होंने दे के रखा है, कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं। ठीक है, ऑप्शन डी दे के रखा है 9 लाइनें हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि भाई कितनी लाइनें हैं। तो हम सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना, इनको नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को हमने कितना नाम दे दिया, ए, इसको हमने दे दिया बी, ए बी, इसको हमने दे दिया सी, इसको दे दिया डी। ठीक है, जहां जहां जो 2 लाइनें मिल रही हो। ठीक है, इसके अलावा ई, ठीक है, इसके अलावा एफ, जी, एच। ठीक है, तो ये लाइन है। ठीक है, तो अब हम स्ट्रेट लाइन अगर हम गिनते हैं, है ना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करते हैं, मतलब ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिख रही है ये वाली, ए बी। ठीक है ना, एफ, ए एफ और एफ बी को नहीं गिनेंगे। मैंने क्या बोला कि ए बी के बीच में कोई पॉइंट है। ठीक है, लाइन तो सिर्फ ए बी है ना, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, है ना, उसको एक लाइन कंसीडर करते हैं, है ना, जो जहां से लाइन स्टार्ट होती है जहां एंड होती है उसको एक कंप्लीट सिंगल लाइन करते हैं। अब उसके बीच में 10 पॉइंट आ जाए, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने काउंट करना ही नहीं है उसको, हमें सिर्फ एक लाइन काउंट करनी है, और हमारी लाइन शुरू होती है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, ए बी। इसके अलावा ई जी और सी डी, ए जी, ई डी, ई जी, सी डी। ठीक है, चलो इसके अलावा फिर हम देखते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस कैसी होती है, ऐसी, तो जो इस फिगर के ऐसे इस लाइन की तरह खड़ी हुई है लाइन। ठीक है, जिस पॉइंटर की इस है ना, पेन की तरह जो लाइन खड़ी हुई है उनको हम काउंट करेंगे। तो जितनी खड़ी हुई लाइन है जैसे, है ना, इस शेप में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बी सी मिली हमें। ठीक है, इसके अलावा एच एफ मिली है, इसके अलावा ए डी मिली है। ठीक है, ये लाइन। ठीक है, चलो अब हमें स्लैंट गिननी है ना, जो तिरछी है, स्लैंट लाइंस। स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइंस कैसी होती हैं, ए सी, ए सी। ठीक है, इसके अलावा बी डी। ठीक है, तो ये लाइनें निकल के आ रही हैं कुल मिला के। ठीक है, काउंट कर लो इन्हें कितनी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल लाइन कितनी निकल के आ रही है, 8। 8 कौन से ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आया समझ में? इस तरह से लाइंस को क्या करते हैं हम लोग, काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, चलो उसको नोट कर लो एक बार। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम लाइंस इन द मिनिमम लाइंस। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस required to make required to make given figure, given figure। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है IBACIO 2017 में। IBACIO 2017 में। ठीक है, चलो देखें कौन सा फिगर देके रखा है इन्होंने। ठीक है, ठीक है, IBACIO 2017। ठीक है, थोड़ा फिगर थोड़ा क्या है, टिपिकल है। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, वाला हो गया। ऑप्शन देखो इसमें क्या देके रखे हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए देके रखा है 16। ऑप्शन बी इन्होंने देके रखा है 17। ऑप्शन सी जो देके रखा है 18, 19। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया कितनी स्ट्रेट लाइन है, इस फिगर को बनाने में कितनी स्ट्रेट लाइन बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जहां जहां दो लाइनें मिल रही है ना उनको क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं, एक पॉइंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, चलो
ए बी सी डी, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, ई दे दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या दे दिया, एफ दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, जी दे दिया। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, एच दे दिया, ई एफ जी एच, ठीक है। इसके अलावा, है ना, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने, आई दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट को क्या दे दिया हमने नाम, जे दे दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या दे दिया बीच वाले को, है ना, एल दे दिया, जे के दे दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने क्या दे दिया, एल दे दिया। और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, एल दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी लाइनें बन गई हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन सी लाइन है। सबसे पहले, है ना, बहुत सिंपल सा फिगर है, एक एक करके हमने लाइन क्या करनी जानी है, एक एक करके हमने करते जानी है ना। जो लाइन है ना, उनको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंट में हम बदलेंगे। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस ये वाली लेटी हुई लाइन है। तो देखो कौन कौन सी मिल रही है, नीचे हमें सी डी मिल गई है, ठीक है। और ऊपर यहाँ हमने ए बी मिल गई है। इसके अलावा और सबसे ऊपर हमें क्या मिल गई है, आई जे मिल गई है, आई जे मिल गई है, ठीक है ना। हमने पहले ही मैंने कहा है कि ना, हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ही, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ही हमने एक लाइन कंसीडर करना है। बीच में क्या आता है क्या नहीं आता, अब जैसे आई जे, है ना, लाइन देके रखी है ना आई जे, है ना, तो आई जे को लाइन कंसीडर करेंगे, है ना। वैसे देखो अगर पॉइंट के को देखे तो आई के और के जे दो लाइनें बन जाती, नहीं, हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर फोकस करना है, ठीक है। तो तीन हमें मिल गई है भाई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम चलते हैं वर्टिकल लाइंस की तरफ, है ना। ठीक है, एक और मिलेगी यहाँ पे, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जी एच, जी एच भी है भाई, जी एच भी है, ये नीचे वाली। अब हम वर्टिकल लाइन देख लेते हैं भाई, ठीक है। कितनी निकल के आई है, चार, ठीक है, सी डी ए बी आई जे जी एच, ठीक है। अब हम वर्टिकल लाइन गिनेंगे, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन ऐसी बनी, ठीक है, वर्टिकल लाइन, है ना। तो देखो ए डी, ए डी काउंट कर ली हमने, ठीक है। इसके अलावा हमने कौन सी काउंट करनी है, ठीक है, ई एच, ई एच एक तरफ से करते चलो, ए डी ई एच, और, है ना, हमने कौन सी कर ली है, के एम, के एम, ठीक है। इसके अलावा हमने कौन सी कंसीडर कर ली है, एफ जी, एफ और जी। और इसके अलावा और कौन सी है, बी सी। कितनी लाइन निकल के आई हैं, टोटल नंबर निकल के आएंगे पांच, ठीक है। अब हम देखेंगे स्लैंट, ऐसी वाली, ठीक है, स्लैंट, स्लैंट लाइन्स, ठीक है, स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन तिरछी लाइन, देखो यहां से एक तरफ से कोने से गिनो, ई डी, इसके अलावा एच डी, ठीक है। इसके अलावा जी सी, इसके अलावा एफ सी, सी एफ, एफ सी, इसके अलावा देखो कौन सी और लाइन दिख रही है हमें, ठीक है, ईडी नहीं है, केडी है, पूरी देखना है इसको, पूरी, ठीक है, केडी और एच डी, ठीक है। इसके अलावा जी सी और के सी, जी सी और के सी, के सी, ठीक है, जी सी के सी, ठीक है। और कौन सी दिख रही है यहाँ पे,
एफ जे, एफ जे और ई आई, ई आई, ठीक है, सी जी हो गई, ठीक है, सी जी हो गई, डी एच हो गई, है ना, के एफ, के एफ, के एफ, ये क्या है, चलो दोबारा से काउंट करते हैं इसको ध्यान से, ठीक है, जरा भी गलती हुई तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। तो सबसे पहले देखो, डी ई, डी ई, ठीक है, चलो, डी ई, इसके अलावा सी एफ, सी एफ, चलो, आई ई, आई ई, आई ई और ई के, ठीक है, आई ई, ई के और के एफ, जे एफ, ठीक है, इसके अलावा डी एच और जी सी, इक्वल टू यानी कितना हो जाएंगी, 8 हो जानी है ये, ठीक है, तो गिन लो, 5, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, 5 वर्टिकल लाइंस और 8 तुम्हारी हो गई, है ना, 8 तुम्हारी हो गई स्लैंट लाइन, कितनी हो गई, 4 5 9, 9 8 17, यानी कि टोटल जो लाइंस मुझे देखने को मिल रही है यहाँ 17 मिल रही है, ठीक है, तो कितना आंसर हो जाना चाहिए इसका, ठीक है, 17 आंसर होना चाहिए, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, बस थोड़ी अवेयरनेस हमें दिखानी है, ठीक है, और IBACIO में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ओरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइंस और स्लैंट हाइट लाइंस का आप एक कॉम्बो बनाओ, ठीक है, उसमें ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, चलो नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट, चलो, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस आर देयर in the given figure, in the given figure, ठीक है, चलो,
ठीक है, ये फिगर दे के रखा है, ऑप्शन ए दे के रखा है इसमें 14, ऑप्शन बी ठीक है 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 16। ठीक है, पूछ रहा भाई कितने फिगर हैं इसमें, तो चलो सबकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो जहां जहां दो लाइनें मिल रही हैं वहां पे दे दो नंबर, एक साइन, ए बी सी डी डी, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, ये दे दिया हमने। अब हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लेते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें देखने को मिल रही है, ऐसी वाली, इस वाली। ठीक है, देखो ए बी नीचे, फिर इसके अलावा ई जी, ठीक है, इसके अलावा सी डी, इसके अलावा एल एम, कितनी हो गई, 4। ठीक है, ए बी ई जी सी डी एल एम। ठीक है, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन ऐसी वाली। ठीक है, तो एक तरफा गिनो, ए डी, इसके अलावा एच एफ, इसके अलावा बी सी। ठीक है, ये 3 है, ये 3। ठीक है, स्लैंट हाइट, स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन तिरछी वाली, है ना। देखो यहाँ पे ए सी, फिर आपका बी डी, बी डी, ए सी बी डी, के डी, के डी, सी जे, सी जे, सी जे, इसके अलावा आई डी, और फिर आई सी। कितना हुआ, 3, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। ठीक है, टोटल जोड़ो कितना है, 4 और 3 7 और 6 13, यानी कि 13 लाइन्स बैठ रही हैं। क्या कोई ऑप्शन में है 13 लाइन? ठीक है, 13 लाइन है कोई ऑप्शन में? ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, सी 13। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह लाइन करते हैं। ठीक है, चलो तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे कि भाई ट्रायंगल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर उनके जो जितने भी एग्जाम्पल हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।